जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना। सुन लो प्रभु के ये बोल है, सुन लो प्रभु के ये बोल है। नहीं गफलत में सोना, जीवन मिला। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 27/9/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग पतितों को पावन बनाने वाले और हम सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ सिखलाने वाले, पुरुषार्थ कराने वाले और शक्ति देने वाले। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। बाबा हमें समय को सफल करने की भी बातें समझाते हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? माना बाबा को भी रहम आता है। उत्तर है, कई बच्चे आपस में झरमुई झंगमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। झरमुई झंगमुई करना माना व्यर्थ बातें इसकी उसकी ऐसे पर चिंतन करते रहना। तो बाबा कहते हैं उन बातों में अपना समय गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब अपनी जीवन को सुधार लो, क्योंकि अभी समय मिला है, फिर तो ये समय भी नहीं मिलेगा। व्यर्थ समय नहीं गंवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए नोट डाउन, सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो। अब युक्ति युक्त याद करना माना, अगर बाप की याद भूलती है तो बाबा कहते टीचर के रूप में याद करो। टीचर भूले तो सतगुरु ले लो। सतगुरु भूले और अगर परिस्थिति ऐसी है या कोई प्रसंग है तो फिर उस समय अपना मित्र बना लो, साजन बना लो। बाबा के साथ तो हमारे अनेक संबंध है, तो युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। क्या करें, मजबूरी से हमको बाबा को याद करना ही पड़ता है और फिर कंटाल के और हम बोर होके बाबा को याद करें। बाबा कहते नहीं, यदि याद करना है तो प्यार से याद करना है, और प्यार से याद तब कर सकेंगे जब बाबा को प्यार करेंगे। तो बाबा कहते हैं लाचारी याद नहीं करो। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। देखो, पढ़ाई की वैल्यू समझाते हुए बाबा ये बात समझा रहे हैं कि भोजन खाना पीना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना संगम युग पर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कौन सी पढ़ाई? ईश्वरीय पढ़ाई। ऐसे नहीं वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बाबा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई की बाबा बात कर रहे हैं। नंबर 2 है, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ। अब दोस्त बनाएंगे तो दिल की बातें करेंगे और भाई समझेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि शरीर देखेंगे आकर्षण होगा, तो उसको देखते नहीं देखना है। वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में
बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। बिजी रहेंगे तो विघ्न नहीं आएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। जो जितना सेवा का उमंग और उत्साह रखते हैं उतना वो निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी भी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन है आज का, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। हाँ, तो जो दुआएं कमाएगा वो हॉस्पिटल में कम जाएगा, वो रोगी कम बनेगा, बीमारियां कम आएंगी, वो ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।